नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टर्म 2 का। इसके अगले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे केस स्टडी के बेस पर क्वेश्चन है। उसने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ नेविगेशन। जो ट्रिग्नोमेट्री है इन फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन मींस ट्रायंगल के बेस पर क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसका बेसिस क्या है? नेविगेशन के ऊपर डिपेंड है, वेदर इट इज बाय लैंड या सी या एयर। जीपीएस इज अ रेडियो नेविगेशन सिस्टम हेल्प टू लोकेट आवर पोजीशन ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ए सैटेलाइट। जीपीएस एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जो अर्थ पर सैटेलाइट से हमारी पोजीशन को बताता है। अ गार्ड अ स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर। एक गार्ड जो टावर की हाइट 240, एक टावर है, अगर इसकी हाइट कितनी है 240, टावर की हाइट 240, इसके टॉप पर एक गार्ड है। ऑब्जर्व द अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड इट। एक बोट, अनजान सी बोट इसकी तरफ आ रही है। A clinometers or the inclinometers is an instrument used to measure the angle or the slope tilt. एक क्लिनोमीटर या इनक्लिनोमीटर जो एंगल मेजर करने के काम आता है। The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming toward the lighthouse and found to be 30 डिग्री। यहां से गार्ड किसको देखता है? बोट को देखता है और उस क्लिनोमीटर से एंगल मेजर करता है, तो कितना आता है? 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। और इसकी हाइट कितनी है? 240। तो इसका मतलब एक बोट जो कहां पर है? सी पर है, मूविंग टुवर्ड द टावर, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम, क्योंकि हमारी ये लाइन ऑफ साइट पैरेलल किसके है? इस बेस के पैरेलल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। फाउंड इट, ये हमारी फिगर बन गई। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? द लाइट हाउस ऑफ द मुंबई हार्बर पिक्चर क्रेडिट टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रेवल। ये देखिए लाइट हाउस किसका बता रखा है इसने? हाँ क्या करके। फर्स्ट, मेक द लेवल डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसका मतलब क्या कह रहा है? अभी हमने क्वेश्चन किया फर्स्ट पार्ट, हमने अभी फिगर देखी थी, एक टावर था, ये टावर क्या है? ए, और ये बी, और ये पॉइंट क्या है? सी। ये बोट इधर की तरफ आ रही है, टावर की तरफ। जब उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा क्लिनोमीटर से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से किसको देखा? बोट को देखा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था? 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ए बी क्या है? हाइट ऑफ द टावर, जो कितना है? 240 मीटर। कितना है? 240 मीटर। इस बोट का इस टावर से दूरी क्या है मेरे पास? सी बी है। दिस इज द डिस्टेंस, सी बी इज द डिस्टेंस फ्रॉम टावर टू द फ्रॉम द फुट ऑफ टावर टू द बोट। बोट और टावर के बीच की दूरी बीसी है। तो उसने क्या पूछा है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट। बोट क्या है? सी, फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वर, बी से। तो हमें क्या निकालना है? बीसी निकालना है। बीसी इज क्वेश्चन मार्क। बीसी क्या है? डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द बोट। फुट ऑफ टावर का बोट से दूरी बीसी, ये हमें निकालना है। तो बीसी हमें निकालना है। और ए बी कितना? हाइट ऑफ टावर, वो कितना है? 240 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों कितने हैं? 30 डिग्री। तो ले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी इज इक्वल टू 90, नहीं सॉरी, एंगल सी इज इक्वल टू 30 और एंगल बी इज इक्वल टू 90। एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ये किसका रोल करेगा? परपेंडिकुलर का। ये किसका करेगा? हाइपोटेन्यूज का। और ये बेस का। तो हमें चाहिए क्या? बीसी चाहिए। बीसी मीन बेस चाहिए, और परपेंडिकुलर हमें गिवन है। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमें निकालना है। तो P अपॉन में B
इज इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, और P क्या है मेरे पास AB, AB अपॉन में BC इज इक्वल टू टेन थीटा मीन्स 30 डिग्री। तो AB की जगह क्या रख देंगे 240 अपॉन में BC इज इक्वल टू 1030 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC इज इक्वल टू 240√3 मीटर। तो हमारे पास BC कितना आ गया 240√3 मीटर आ गया। अब वो कह रहा है क्वेश्चन अगला पार्ट, इसका मतलब BC इज इक्वल टू 240√3, ये आ गया। उसने कहा कि आफ्टर द 10 मिनट, अब अगला देखते हैं अगला पॉइंट, पहले इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, ये हट गया हमारे पास। फिर उसके बाद अगला पार्ट क्या कराएं, अगला पार्ट क्या कराएं, उसने कहा कि आफ्टर 10 मिनट, जब वो, इसका मतलब ये बोट किधर की तरफ जा रही है टावर की तरफ जा रही है, 10 मिनट के बाद बोट कहां पहुंच गई डी पॉइंट पर, कहां पहुंच गई डी पॉइंट पर। तो इसका मतलब आफ्टर 10 मिनट द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस्ड 240√3 माइनस 1 मीटर। इसका मतलब जैसे ही बी सी से किधर की तरफ गया बी की तरफ गया, कितने सेकंड मिनट में 10 मिनट में वो डी पर पहुंच गया। जब उसने कहा डी पर पहुंच गया तो उसका डिस्टेंस पहले से कितना कम हो गया 240√3 माइनस 1 कम हो गया। तो इसका मतलब CD मेरे पास, CD जो डिस्टेंस है फ्रॉम C टू D, जिसको आने में कितना टाइम लगा 10 मिनट लगा, तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया 240√3 माइनस 1 मीटर, ये डिस्टेंस कम हो गया। मीन्स BC मेरा टोटल 200√3 था, 10 मिनट बाद वो D पर पहुंच गया, तो उसका डिस्टेंस √3 माइनस 1 मीटर कम हो गया। कब 10 मिनट के बाद। तो जैसे ही वो डिस्टेंस कम हुआ तो ही इमीडिएटली रेज द अलार्म, उसने अलार्म को रेज किया। व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ टावर। फिर इसने गार्ड ने किसको देखा इस बोट को देखा, तो इसका मतलब जब बोट को देखा तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया चेंज हो गया, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया। तो वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था नया वो क्या था वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया, ये हमारे पास क्या था ये बोट है ये आ गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये निकालना हमारे को, दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन θ2, और ये हमें निकालना है θ2 निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास BC कितना है BC हमें पता है कि 20, ये हमारे पास क्वेश्चन है CD प्लस DB, CD प्लस BD इज इक्वल टू BC है, और CD कितना है क्योंकि ये डिस्टेंस कम हो गया था 240√3 माइनस 1 प्लस BD इज इक्वल टू BC कितना है 240√3, और ये प्लस का है इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास BD आ जाएगा, BD ये मेरे पास BD है, ये वैल्यू BD की है, ये BD ये क्या आएगा 240√3 माइनस 240√3 माइनस 1। अब BD का BD रहेगा 240√3 का 240√3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई 240√3, और ये माइनस 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 प्लस, तो 240 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ गया, ये दोनों कट। तो BD कितना आ गया मेरे पास 240, BD कितना आ गया 240 मीटर, तो ये मेरे पास 240 मीटर है। तो आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे ये वाला ट्राइंगल लेंगे ADB, ये वाला ट्राइंगल ADB या ABD। इन ट्राइंगल ABD इन ट्राइंगल ABD इन ट्राइंगल ABD। तो ये क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो P अपॉन में B क्या होगा मेरे पास tan θ2, और परपेंडिकुलर कितना है 240, परपेंडिकुलर 240 और बेस भी कितना है 240 इज इक्वल टू tan θ2, और ये मेरे पास क्या है दोनों कट, तो बचा क्या 1 इज इक्वल टू tan θ2। तो 1 कब होता है 10 जब 45 हो, तो tan 45 इज इक्वल टू tan θ1, तो θ2 सॉरी 10 से 10 एलिमिनेट, तो θ2 इज इक्वल टू 45। तो मेरे पास
जो नया एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना आ गया था 45। तो थीटा टू इज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन और जो हमारा 45 है। चलिए ये हमारा केस स्टडी का पहला क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, केस स्टडी के सेकंड क्वेश्चन में। पुश अप आर द फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को बनाने के लिए पुश अप सबसे तेज और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। दीज आर हेल्पफुल इन मोस्ट ऑल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलीट्स। ये पुशअप जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है स्पोर्ट्स वालों के लिए, चाहे वो एथलीट हो। वाई द पुश अप प्राइमरी टारगेट द मसल्स ऑफ द चेस्ट आर्म एंड शोल्डर। मीन्स सबसे पहला काम हमारे को क्या करना है, मसल को मजबूत करना है, चेस्ट की, आर्म की और शोल्डर की। रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर मसल्स हेल्प ट्यूनिंग द होल बॉडी, ताकि होल बॉडी की ट्यूनिंग या हार्ट बन सके, यो हम मसल्स इसलिए पुशअप करते हैं। नितेश वांट टू पार्टिसिपेट इन पुशअप चैलेंज। नितेश जो है वो पुशअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ही कैन करंटली मेक 3000 पुशअप इन 1 आवर। वो क्या करता है, 1 घंटे में कितनी पुशअप करता है, 3000। तो 3000 से स्टार्ट करता है वो, 1 घंटे में 3000 पुशअप करता है। बट ही वांट टू अचीव द टारगेट ऑफ 3900 पुशअप इन 1 आवर। लेकिन वो 3000 से 3900 तक वो पहुंचना चाहता है कि 1 घंटे में पहले जो 3000 पुशअप करता था अब वो 3900 पुशअप का टारगेट उसने लेके चला है 1 घंटे के लिए। फॉर विच ही प्रैक्टिस रेगुलरली, जिसके लिए वो बार बार प्रैक्टिस करता है। विद ईच डे ऑफ द प्रैक्टिस के हर दिन ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप इन 1 आवर एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। वो जो है जब प्रैक्टिस करने लगता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है, तो हर दिन वो 5-5 पुशअप इंक्रीज कर देता है पहले के मुकाबले। ऑन द फर्स्ट डे प्रैक्टिस मेक 3000 पुशअप, पहले दिन वो 3000 पुशअप करता है। एंड कंटिन्यू टू प्रैक्टिस रेगुलरली टिल द टारगेट, और वो प्रैक्टिस करता रहता है जब तक टारगेट अचीव ना हो जाए। तो इसका मतलब 3000 से उसने स्टार्ट किया और 5-5 वो बढ़ाता गया। तो अगर हम कहें पहले दिन उसने 1 घंटे में कितने किए, 3000। दूसरे दिन कितने किए, 3005, 5 बढ़ा दिए। फिर तीसरे दिन कितने किए, 3010 किए। तो उसने कहां तक करना है, उसने कहां तक पहुंचना है, 3900 तक पहुंचना है। 1 घंटे में उसने 3900 का टारगेट लेके चला है। तो कह रहा है कि फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुश अप पर डे। जिसका मतलब पहले दिन 3000, दूसरे दिन 3005, तीसरे दिन 3010 और लास्ट दिन 3900। इसका मतलब पहले दिन का मतलब क्या हो गया, A1 फर्स्ट, A2 सेकंड डे, A3 थर्ड डे और ये लास्ट डे, जब उसके 3900 पूरे हो गए, जिसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये लास्ट टर्म। तो ये हमारा एपी बन गया। हेंस द फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डे, मींस एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। तो हमारे पास ए हमारे पास कितना है 3000 और डी कितना है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 3005 माइनस 3000 जो हमारा किसके बराबर है, 5 के बराबर है। और डी इज इक्वल टू 5 आ गया। और एन निकालना है हमारे को, क्या निकालना है, एन। और ए एन कितना है, तो डी मेरे पास आ गया 5। तो मेरे पास ए एन कितना है, ए एन इज इक्वल टू, ए एन मेरे पास है 3900। तो ए एन इज इक्वल टू 3900। ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू 3900। ए की वैल्यू कितनी है 3000, प्लस में एन निकालना है -1 और डी की जगह क्या रख दिया 5 इज इक्वल टू 3900। ये 3000 प्लस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मेरे पास आएगा n माइनस 1 इंटू में 5 इज इक्वल टू 3900 माइनस 3000। n माइनस 1 इंटू में 5 इज इक्वल टू 900। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 900 अपॉन में 5, तो क्या आएगा ये 180। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 180। तो n कितना आ जाएगा 181। तो इसका मतलब अगर वो 5 पुशअप डेली बढ़ाता है, 1 घंटे में 5 पुशअप बढ़ाता है डेली, तो उसको 3900 पुशअप पहुंचने तक उसको 181 दिन लग जाएंगे। अगर वो 3000 से स्टार्ट करता है तो 181 दिन में वो 3900 पुशअप पूरे
कर पाएगा। ये हमारा पहला पार्ट है। पहले पार्ट का आंसर क्या है? 181 डेज। फिर कह रहा है सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप, टोटल नंबर ऑफ मीन SN, टोटल नंबर ऑफ पुशअप परफॉर्म बाय द नितेश और टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। तो कितने पुशअप वो टोटल करता है ताकि वो उसका गोल जो है वो अचीव हो जाए। तो SN निकालना है और N कितना मेरे पास? N 181 है। हमारे पास AP क्या थी? 3000, फिर क्या था? 3005, फिर क्या था? 3010, फिर क्या था? डैश 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 3900। तो ये मेरे पास A है और ये मेरे पास A2 A1, ये A2 और ये AN, जिसे हम क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म। यहां से D निकल जाएगा। तो इसका मतलब A इज इक्वल टू 3000 और D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 3005 माइनस 3000 और ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 5 आ जाएगा। तो A आ गया, D आ गया। तो यहां से क्या निकलेगा? SN। SN क्या होता है? N अपॉन में 2 ब्रैकेट A प्लस AN SN की जगह 181 इज इक्वल टू 181 अपॉन में 2 ब्रैकेट A की जगह 3000 प्लस में AN की जगह 3900। तो 181 अपॉन में 2, 181 अपॉन में 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 6900 और ये 6900 किससे कटेगा? 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 0, 2 5 जा 10 और 0। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 181 इंटू में 3450, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3450 को 181 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3450 इंटू 0 फिर इंटू 0543 ऐड कर दो 0546। तो मेरे पास क्या गया? 624450 मीन्स इतने टोटल पुशअप किए। कितने? 6,24,450 पुशअप उसने किए अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। और टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा काम उसने किया, 5 पुशअप वो डेली बढ़ाता गया। ये हमारे केस स्टडी के क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन हमारे केस स्टडी के टर्म 2 में आएंगे ही आएंगे, और जो हमारे AP से है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। नेक्स्ट वीडियो आपको साइंस के सैंपल पेपर की मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज like, share and subscribe the channel. Thanks for watching for today's. We will see you